हम सभी का बचपन स्कूल और किताबों में बीता। बचपन से हमें हर सब्जेक्ट सिखाया गया, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीटी और ड्राइंग तक। पूरे साल किताबों में डूबे रहना, होमवर्क करना, एग्ज़ाम की तैयारी करना और फिर रिपोर्ट कार्ड का इंतज़ार करना, यही हमारी पूरी आइडेंटिटी बन गई थी। परसेंटेजेस, मार्क्स हमारे इंटेलिजेंस का पैमाना तय करते थे। लेकिन सालों तक इतना सब पढ़ने के बावजूद एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आती है और वो हमें कभी सिखाई ही नहीं जाती। वो चीज़ है पावर के असली रूल्स। अब जैसे ही लोग पावर शब्द सुनते हैं, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, पॉलिटिक्स, पैसा, मसल पावर या किसी अथॉरिटी की ताकत। लेकिन असल सच्चाई इससे कई गहरी और सटल है। पावर का मतलब हमेशा फिजिकल या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होता। असली पावर है इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, वो छुपी हुई ताकत जिससे दूसरे लोग आपकी बात गंभीरता से सुनते हैं, आपकी राय को महत्व देते हैं और आपकी प्रेफरेंसेस को अपनी प्राथमिकता से ऊपर रखते हैं। ये एक ऐसी इनविजिबल ताकत है जो इंसान को भीड़ से अलग खड़ा करती है। पावर वही है जो एक आम खिलाड़ी को सिर्फ गेम खेलने वाला नहीं बल्कि गेम डिज़ाइन करने वाला बना देती है। गरीब हो या अमीर, नौकरी पेशा हो या एंटरप्रेन्योर, हर किसी की ज़िंदगी में पावर की ये साइंस लागू होती है। इसे ना जानने वाला चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, दूसरों के डिसीजंस और दूसरों के इन्फ्लुएंस के नीचे दबा रहता है। और इसी साइंस का एक महत्वपूर्ण रूल है हाइड योर इंटेंशन, यानी अपने इरादे छुपाना। ये रूल पहली बार सुनने में बेहद आसान लगता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे छुपी साइकोलॉजी और इसके प्रैक्टिकल फ़ायदे समझ जाएं, तो ये आपके लिए एक ऐसा हथियार साबित हो सकता है जिसे आप हर स्थिति में यूज़ करके दूसरों से 10 कदम आगे रह सकते हैं। असल प्रॉब्लम ह्यूमन नेचर है। जब भी आप अपनी इंटेंशन या अपने प्लान सबको बता देते हो, लोग दो में से कोई एक काम ज़रूर करते हैं। या तो वो आपके आइडियाज़ को कॉपी कर लेते हैं और आपसे पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, या फिर वो आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। यही दुनिया की कड़वी हकीकत है। हर किसी को आपके बढ़ने से उतनी खुशी नहीं होगी जितनी आप सोचते हो। कई बार दोस्त, कलीग या कॉम्पिटिटर आपके प्रोग्रेस को क्वाइटली सबोटाज करने के मौके ढूंढते रहते हैं। अगर आपने अपनी पूरी स्ट्रेटजी शुरू में ही खोल दी, तो आपने खुद उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल करने का हथियार दे दिया। स्कूल का माहौल हमें ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और टीम वर्क जैसी वैल्यू सिखाता है। ये वैल्यू क्लासरूम में और सिलेबस के भीतर अच्छी है, लेकिन रियल वर्ल्ड के कंपटीशन में ये हमेशा काम नहीं करती। बचपन से हमें एग्जाम्पल दिए जाते रहे हैं कि हमेशा सच बोलो, हर किसी के साथ सब कुछ शेयर करो, एकता में शक्ति है। ये बात सुनने में खूबसूरत है और कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। सोसाइटी और रियल वर्ल्ड सिस्टम इतने फेयर नहीं होते जितना हमें टेक्स्ट बुक में सिखाया जाता है। असल ज़िंदगी में अगर आप अपने हर प्लान खुलेआम सबको बता दोगे, तो उसका नुकसान उठाने का रिस्क बढ़ जाएगा। सोच कर देखिए, बिजनेस की दुनिया में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? एक एंटरप्रेन्योर अपने नए प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उत्साह में सबको बताना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटर को यह न्यूज़ मिलती है, वह उसी आइडिया को जल्दी से एग्जीक्यूट कर देता है। मार्केट में वो प्रोडक्ट पहले उतार दिया जाता है और जब असली इन्वेस्टर लॉन्च करता है, तब तक लोग कह चुके होते हैं, अरे ये तो हमने पहले ही देख लिया था। इस तरह फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसका कॉम्पिटिटर ले जाता है, जबकि ओरिजिनल सोचने वाला खाली हाथ रह जाता है। अब करियर का एग्जांपल लेते हैं। कोई एम्प्लॉय सबकॉन्शियसली खुशी खुशी अपने कोलीग को बता देता है कि इस बार मेरी प्रमोशन तय है। सुनने वालों में से कुछ जेन्युइन दोस्त खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये बात जलन पैदा करती है। वे धीरे धीरे मैनेजर के कान में नकारात्मक बातें फेंकना शुरू कर देते हैं, आपकी छवि को सटल तरीके से खराब करने लगते हैं, और रिजल्ट यह होता है कि फाइनल डिसीजन के समय मैनेजर सबकॉन्शियसली प्रभावित हो जाता है और आपका प्रमोशन रोक देता है। पर्सनल लाइफ में भी यही सच है। मान लीजिए आप अपनी शादी के प्लान या फ्यूचर गोल्स परिवार से आगे जाकर सबको जग जाहिर करने लगते हैं, तब अक्सर आउटर इंटरफेरेंस बढ़ने लगता है। कोई रिश्तेदार अपने अनुभव थोपने लगता है, कोई कंपैरिजन शुरू कर देता है, और कभी कभी जलन की वजह से अननेसेसरी अड़चनें खड़ी होने लगती हैं। तो अब सवाल आता है, इस नियम को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? सबसे पहला कदम है अपने प्लान्स हमेशा खुद के दिमाग में सुरक्षित रखें। सब कुछ सबको बताने की आदत हटा दो। ज़रूरत पड़ने पर केवल कुछ चुनिंदा ट्रस्टेड लोगों से डिस्कस करें। लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ट्रस्ट और हैबिट में फ़र्क होता है। कई बार हम आदतवश अपनी सारी योजनाएं किसी को बता देते हैं, जबकि असल में वो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता। दूसरा तरीका है मिसडायरेक्शन, यानी भ्रम पैदा करना। इमेजिन करिए मैजिशियन की ट्रिक। मैजिशियन ऑडियंस की नज़रें किसी और चीज़ पर टिकाता है, जबकि असल प्ले कहीं और हो रहा होता है।
ठीक वैसे ही लाइफ के बड़े खेल में दूसरों का ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर दीजिए और असल में आप कुछ और काम कर रहे हो। तीसरी चीज़ है सरप्राइज फैक्टर। कभी भी अपने फाइनल मूव को पहले से अनाउंस मत कीजिए, अपने स्टेप्स को सही समय पर रिवील कीजिए। सरप्राइज हमेशा आपके पक्ष में आता है क्योंकि अपोनेंट्स के पास उसे काउंटर करने का समय ही नहीं होता। अब सवाल ये है कि आखिर ये रूल्स काम क्यों करते हैं। इसे साइकोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। ह्यूमंस का नेचर क्यूरियोसिटी ड्रिवन होता है। लोग हमेशा गैस करना, अनुमान लगाना और दूसरों के स्टेप्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना पसंद करते हैं। अगर आपके इंटेंशन क्लियर हैं तो वो कंफर्टेबली है उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है तो उनका माइंड टाइम को गैस करने में बर्बाद करता है। अनुमान लगाते लगाते वो स्लो हो जाते हैं और वही आपका एडवांटेज बनता है। चेस को ही लीजिए, अगर आपके अपोनेंट को यह पता ही नहीं कि आप अगली चाल क्वीन से मारने वाले हैं या नाइट से, तो उसकी प्लानिंग वीक हो जाएगी। कन्फ्यूज़न उसे धीमा कर देगा और वही स्लो डिसीजन आपके लिए जीत का रास्ता खोल देगा। हालांकि यह रूल बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका अंधाधुंध इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। अगर आप हर बार छोटी बड़ी बात सीक्रेट रखेंगे, हर जुबान पर मिस्ट्री बनाए रखेंगे, तो लोग आप पर ट्रस्ट खोने लगेंगे और ट्रस्ट खोना एक्चुअल पावर खोने के बराबर है। किसी भी प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए बैलेंस ज़रूरी है। इसलिए सीक्रेट रहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको मैनिपुलेटिव या अनरिलायबल समझने लगें। सीक्रेट सिर्फ ज़रूरी जगह रखें, बाकी बातों में ओपननेस बनाएं। इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी कुछ और मिनी लॉज भी हैं जो प्रैक्टिकली बहुत असर डालते हैं। सबसे पहला है टाइमिंग इज़ पावर। ज़िंदगी में किसी भी प्लान को रिवील करने का टाइमिंग ही एक्चुअल जीत या हार तय करता है। जितनी जल्दी आप सब रिवील कर देंगे, दूसरे लोग प्रिपेयर हो जाएंगे, और अगर बहुत देर कर देंगे तो मौका शायद हाथ से निकल जाए। दूसरा है कंट्रोल द नरेटिव। अगर आप अपने बारे में कुछ नहीं बताते तो लोग आपकी कहानी अपने हिसाब से बना देंगे। प्रॉब्लम यह है कि उनकी बनाई कहानियाँ ज़्यादातर नेगेटिव होती हैं, इसलिए नरेटिव का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। आप साइलेंट भी रह सकते हैं, लेकिन साइलेंस को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना सीखिए। तीसरा है नेवर शो योर फुल पावर। हमेशा अपने अंदर थोड़ी ताकत रिजर्व रखो। जब सबको लगे कि आपने सब कुछ दिखा दिया, तब भी आपके पास एक हिडन एडवांटेज बना रहना चाहिए। यही सडन मूव आपको हमेशा जीत दिला सकती है। चलो अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं तो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ उन लोगों से ही डिस्कशन करो जिन पर आप आंख बंद कर भरोसा कर सकते हो। ऑफिस पॉलिटिक्स को अंडर एस्टिमेट करना अपने करियर को रिस्क में डालना है। बिजनेस में इसका सीधा एप्लीकेशन है। इन्वेस्टर या पार्टनर से आइडिया शेयर करने से पहले कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट या एनडीए का इस्तेमाल करना। कॉम्पिटिटर्स को हमेशा कंफ्यूजन में रखें कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में भी यही नियम है। अपनी लाइफ की सारी अपकमिंग प्लान्स को हर दोस्त, हर रिलेटिव या सोशल मीडिया पर पब्लिक करना हमेशा सही नहीं रहता। ओवर शेयरिंग आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सोशल मीडिया पर हर सक्सेस, हर प्लान डालना आपको वल्नरेबल बना सकता है। पावर उन लोगों के पास रहती है जो सिलेक्टिव शेयरिंग करते हैं, जिनके पास कंट्रोल होता है कि कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कब और किसको पता चलनी चाहिए। अब इस पूरे टॉपिक को फिर से शुरू की बात से जोड़ते हैं। स्कूल हमें एग्ज़ाम में पास होना सिखाता है। वहाँ मार्क्स ही फाइनल जजमेंट होता है। वहाँ नियम सीधा है, अगर आपके आंसर सही लिखे हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी का एग्ज़ाम इतना सिंपल नहीं होता। रियल वर्ल्ड में पास होने के लिए हमें टेक्स्ट बुक वाले आंसर नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे पावर रूल्स चाहिए जो हमारी प्रोटेक्शन भी करे और हमें बाकी सबसे एक कदम आगे भी रखे। इसलिए हाइड योर इंटेंशन एक ऐसा रूल है जो हमेशा आपको फ़ायदा देगा। एक तरह से यह आपको दूसरों के ट्रैप से बचाएगा और दूसरी तरफ आपको स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज भी देगा। यही आर्ट आपको सिखाती है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मैं ये मानता हूँ कि होनेस्टी और ओपननेस महत्वपूर्ण वैल्यूज़ हैं, लेकिन कम्प्लीटली ओपननेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। पूरी तस्वीर कभी भी सबको मत दिखाइए, सिर्फ उतना ही रिवील कीजिए जितना आपकी गेम स्ट्रेटेजी के अनुकूल है। लाइफ के इस गेम में वही जीतता है जो अपने पत्ते सही समय पर खोलता है। जो इंसान ये आर्ट सीख लेता है वो सिर्फ गेम प्ले नहीं करता, वो गेम का रूल सेटर बन जाता है, और नियम बनाने वाले के पास ही असली पावर होती है।